गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करें। हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं और उसकी इक्वेशन कैसे थी। हमने प्लेन की इक्वेशन जो कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा था, उसकी इक्वेशन हमने कैसे लिखी थी। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट आर एस क्रॉस आर टी इज इक्वल्स टू 0। और आप यहां से देख सकते हैं कि ये वेक्टर आर एस क्या है। वेक्टर आर एस है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्योंकि पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए। पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर बी। तो वेक्टर आर एस क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो वेक्टर आर एस इज इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और वेक्टर बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एस। और चूंकि हम इस केस में प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो ये जो प्लेन है वो पॉइंट आर एस और टी से पास कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, z1। सिमिलरली जो पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, z2। और जो पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट है वो है x3, y3, z3। तो यहां से आपको वेक्टर आर एस का मिल जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और वेक्टर बी को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस, और वेक्टर ए को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहां से आपको वेक्टर आर एस क्या मिल जाएगा, दिस विल बी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सिमिलरली अगर आपको वेक्टर आर टी निकालना है तो क्या होगा, वेक्टर आर टी इज इक्वल्स टू पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, पॉइंट टी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी। तो वेक्टर आर टी क्या हो जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। और वेक्टर सी क्या होगा, पॉइंट टी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x3, y3, z3। तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप माइनस, और वेक्टर ए क्या है, दिस इज वेक्टर ए। और इसको कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, दैट इज इक्वल्स टू x3 माइनस x1 i कैप प्लस y3 माइनस y1 j कैप प्लस z3 माइनस z1 k कैप। और ये जो पॉइंट P है वो किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए x, y, z। तो वेक्टर r क्या मिल जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और यहां से वेक्टर r माइनस वेक्टर ए क्या मिल जाएगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर ए। चूंकि हमें वेक्टर r माइनस वेक्टर ए भी फाइंड आउट करना है, आप देख सकते हैं यहां से हमें वेक्टर r माइनस वेक्टर ए फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा x i कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस वेक्टर ए को हमने कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा था, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप. दिस इज इक्वल्स टू x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप. दिस इज वेक्टर r माइनस वेक्टर a. हमने वेक्टर r माइनस वेक्टर a निकाल लिया और हमने वेक्टर rs निकाल लिया और वेक्टर rt निकाल लिया. अब हमें वेक्टर rs क्रॉस वेक्टर rt निकालना है और उसके बाद से वेक्टर rs क्रॉस वेक्टर rt को हम यहां पुट कर देंगे और वेक्टर r माइनस वेक्टर a के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेके उसे 0 से इक्वेट कर देंगे. तो वो जो इक्वेशन आएगी वो होगी कार्टेशियन फॉर्म में. तो आपको वेक्टर rs क्रॉस वेक्टर rt क्या मिलेगा, वेक्टर rs क्रॉस वेक्टर rt इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ i j एंड k. वेक्टर rs के कंपोनेंट क्या क्या है, दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1. तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1. सिमिलरली rt के कंपोनेंट क्या क्या है, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1. सो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1. ये हमारे पास हो गया rs क्रॉस rt. और अगर हम वेक्टर r माइनस a डॉट वेक्टर rs क्रॉस rt करें तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर rs क्रॉस वेक्टर rt इज इक्वल्स टू वेक्टर r माइनस a क्या है, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप डॉट वेक्टर rs क्रॉस वेक्टर rt दैट इज इक्वल्स टू i j k x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1. हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1. और ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three non-collinear points is क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0.
ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो हमने जो इक्वेशन पहले वेक्टर फॉर्म में पढ़ रखी थी, उस इक्वेशन की हेल्प से हमने इस प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी।